और उदयपुर के सुखेर इलाके में स्थित एक घर में लूट की वारदात सामने आई है और मकान में रहने वाले दंपति और उनके बेटे बेटी को नशीला पदार्थ मिलाकर के बेहोश कर दिया और उसके बाद घर में रखी लाखों रुपए की नकदी और सोने जेवरात पर हाथ साफ कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की जो है अब जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि यह कहा जा रहा है कि घर में रहने वाली नेपाली महिला नौकरानी थी और उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। पड़ोस के लोगों ने संजय गांधी और उसके परिवार को एमबी अस्पताल पहुंचा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़ितों से वारदात के बारे में जानकारी ली है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और 2 तस्वीरें हैं जो परिवार के सदस्य उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में आज बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर एक घर की एक महिला नौकर ने परिवार के 4 लोगों को बेहोश करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। और महिला नौकर जो है उसने की लाखों रुपए की लूट की है, वहां से नकदी लूट की है और काफी जो है कि गहने भी लूट की। उसके बाद वो फरार हो गई। इस समय मौजूद है उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है, जहां पर उदयपुर का इमरजेंसी वार्ड है। यहाँ पर जो 4 लोगों को बेहोश किया गया, जिसमें पति पत्नी और उनके दोनों बच्चों को बेहोश किया गया, जिसको बाद यहाँ पर जो पड़ोसी हॉस्पिटल ने पहुंचा है, जिनका यहाँ पर चारों को इलाज जारी है। और डॉक्टर ने बताया कि चारों की स्थिति जो है कि अभी गंभीर हालत से बाहर है, लेकिन उनका इलाज जारी है। और पुलिस से जब बात की, पुलिस ने बताया कि इस पूरी वारदात में जो घर की महिला जो नौकर है उस पर पूरा शक गया, क्योंकि उसके बाद वो वारदात के बाद वहां से फरार हो गई और लाखों रुपए के जेवरात और नकदी गायब है। लेकिन पुलिस जो है कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कितना माल गया और अभी लोकेशन उसकी ट्रेस करी, ताकि जल्द से जल्द पता लगा जा सके कि अभी उसकी लोकेशन क्या और जल्द से उसको पकड़ा जा सके। ये उदयपुर का एमबी हॉस्पिटल है, जहाँ आप देख सकते हैं कि चारों का वार्ड में अलग अलग जगह इलाज चल रहा है। जो है कि घर मालिक जो है संजय गांधी है, उनकी पत्नी, उनकी बच्ची और उनका 10 साल का बेटा, चारों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति अभी गंभीर स्थिति से बाहर बताई, लेकिन जल्द से जल्द पुलिस इस मामले तक तह तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द खुलासा करेगी। उदयपुर से कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। और सिरोही में बीजेपी नेताओं ने ही पार्टी विधायक ओटाराम देवासी के खिलाफत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भेग गांव में हुई दुष्कर्म की वारदात के बाद एमएलए ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली और इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने यह कहा कि जनता बीजेपी को वोट देकर के खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। वहीं इस मामले में वेरावलपुरा गांव से बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा फोन पर एमएलए ओटाराम देवासी को कोसने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बीजेपी एमएलए ओटाराम देवाली द्वारा भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंत्री जी के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो आमजन की आवाज को सुने। नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी बेव गांव में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बालिका को घर से उठा लिया जाता है। नामजद रिपोर्ट दर्ज होती है, उसके बाद भी मंत्री जी सिरोही जिले के अंदर फीता काट रहे थे, माला पहन रहे थे, साफा पहन रहे थे, परंतु उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो पीड़िता के घर तक पहुंचे। आज के न्यूज चैनलों से माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि पीड़ित और अजमेर को यूथ और स्मार्ट सिटी कहा जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में जायरीन और पर्यटक पहुंचते हैं और यहाँ की तस्वीर खींच करके अपने वतन लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ की सड़क और गड्ढे यहाँ की स्थिति बयां कर देते हैं। कचहरी रोड पर पिछले लंबे समय से हालात जस के तस बने हुए हैं। कहने को नाले का निर्माण पिछले 1 साल से जारी है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के कारण अब तक काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे सड़कें काफी उखड़ चुकी हैं। 1 से 2 फीट के गड्ढे आम जनता के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वहीं नाले से आने वाला पानी भी हादसे को न्योता दे रहा है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके हालातों का जायजा लिया है और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। देखिए। बाजार और कॉलोनियों के साथ ही मुख्य मार्गों की सड़कें उखड़ने लगी है। अजमेर के इस वक्त जो हम कचहरी रोड पर स्थित हैं, आप देखेंगे यहाँ का जो काम है लंबे समय से चल रहा है। नाला निर्माण जो है वो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। इसके कारण यहाँ जो सड़क हैं उन पर गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बारिश के इस मौसम में हादसों को यहाँ पर न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर पानी भरा हुआ है और काम की बात करें तो आप देखेंगे किस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले इस काम में लीपापोती की जा रही है। एक जो है जाली जो है इस तरह से यहाँ पर नाले के ऊपर लगाई गई है जो कभी भी ढह सकती है और इसी तरह का काम जो है इस पूरे सड़क पर लगातार किया जा रहा है। किसी तरह की गुणवत्ता की यहाँ पर जांच है वो नहीं हो रही, लेकिन हादसे जो हैं वो यहाँ पर सभी को न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे ये मुख्य मार्ग है जो रेलवे स्टेशन जाता है और बस स्टैंड दूसरी तरफ से जाता है। मुख्य बाजार से यह सभी को कनेक्ट करता है, जहाँ के हालात यूँ हैं कि गाड़ियों को अलग अलग साइड से होकर जो है यहाँ पर निकालने को सभी को मजबूर होना पड़ रहा है। और
साथ साथ यहाँ के व्यापारी भी हैं वो खासे परेशान हैं। तो इस तरह की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में व्यापारी भी परेशान हैं। इनसे जानते हैं किस तरह की जो समस्या है उनको यहाँ पर आ रही है, क्या समस्या आ रही है और कितने हादसे आपने अब तक देखे? आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, खड्डे हो रखे हैं ज़्यादा बरसात के कारण, और जो है मतलब आए दिन व्यवस्था बिगड़ जाती है, जाम लग जाता है हर 2-1 घंटे बाद। तो ये काम पहले हो जाना चाहिए, तो अब हो रहा है ये बरसात। आप गाड़ी चला कर आए हैं इस रोड से, क्या देखा और किस तरह की गाड़ी आप चला रहे हैं? चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं और एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ रहा है। जैसे बारिश है भी देखा मैंने, चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे थे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अलवर के शेरपुर बास गांव में ग्रामीण कई सालों से पानी को लेकर के परेशान है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण सुबह मिनी सचिवालय पहुंच करके कलेक्टर को ज्ञापन देकर के अपनी समस्या से अवगत करवाया। यहां रहने वाले एक स्थानीय ने यह बताया कि सांसद भूपेंद्र यादव हमारे गाँव में वोट मांगने आए, तो उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद आचार संहिता हटते ही इस गाँव में पानी आ जाएगा, लेकिन नेताओं के वादे खोखले होते हैं, इन पर विश्वास करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन उसे आश्वासन पर खरे नहीं उतरे। अभी तक एसडीएम, तहसीलदार और अब कलेक्टर जी के पास आया, कितनी बार परिवार दे दिया लिख के, पर आज तक उस जगह को नहीं थरप पाया, जबकि सरकारी जगह है। कुआ की करीब 60 साल पहले से गांव है, वो कुआ सूख गया 20 साल से। 20 साल से कुआ सूख गया तो वो जगह पड़ी है। अब कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है, तो वो जगह अभी तक खाली नहीं कराई, जबकि वो पीएचडी का 3 बोर कटे हुए हैं। अगर वो बोर कटे हुए हैं तो बस उसको जगह चाहिए 4-20 अतिक्रमण कर रखा है। ये शेरपुर बास में पानी की 8-9 साल से समस्या है, तो बहुत ज्यादा ही समस्या है हमारे गांव में शेरपुर बास में। तो मतलब महिला 5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं, तो इतने घर का काम नहीं होता है, इतने पानी की चिंता लग जाती है, पानी भी लाना है हमें। तो हमारा गाँव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजसमंद के रेल मगरा में चोरों द्वारा एक मंदिर को निशाना बनाया गया है। चोरों ने मनसापूर्ण महादेव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरों ने मंदिर से करीब 2000 रुपए कैश के अलावा एलसीडी, सीसीटीवी, डीवीआर कैमरा चोर उड़ा करके ले गए हैं। म्यूजिक सिस्टम समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी चोरी कर लिए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर मनसापूर्ण महादेव मंदिर में चोरी की यह घटना सामने आई है। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे, साथ ही साथ और जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी उसको चुरा करके ले गए। खबर जोधपुर से है, जहां सड़क पर बाइक आगे लेने की बात को लेकर के जम करके बवाल हो गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। दरअसल सड़क पर बाइक आगे लेने की बात को लेकर के हुई बहस से बुलेट पर सवार युवक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने 12वीं के छात्र को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे ही पड़ गए। पहले तो छात्र के साथ मारपीट की, इसके बाद उसको गाड़ी में डाल करके ले गए। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि गाड़ी में उसे पिस्टल दिखा करके डराया और बाद में मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर उतार करके भाग गए। पीड़ित युवक ने उदय मंदिर थाने में इसको लेकर के मामला दर्ज करवाया है। राजसमंद जिला मुख्यालय से सटी बोरज पंचायत के ग्रामीण पैंथर की आवाजाही बढ़ने से परेशान है। एक दिन पहले एक पैंथर शाम के समय खारंडिया रोड पर नजर आया। कार में सवार लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया। जैसे ही वो कार चलाने लगे, पैंथर आगे आ गया और इसी बीच शावक भी पैंथर के साथ आया और सड़क पार करते हुए खेतों की ओर निकल गया। गौरतलब है कि पैंथर ने पिछले दिनों इस क्षेत्र में युवक का शिकार किया था। घटना के बाद से बोरज पंचायत के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यही वो पैंथर है जो कि कार के आगे से निकलता हुआ जंगलों की तरफ बढ़ गया। उसके बाद से यहां पर कुछ लोगों ने ये वीडियो भी बना लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार पैंथर का आतंक पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और घटना के बाद से जो है गांव में दहशत का माहौल भी बताया जा रहा है, क्योंकि तस्वीर जो दिखा रहे हैं इससे पहले एक घटना हुई थी जहां पर पैंथर ने एक युवक का शिकार किया था।
श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र के किसानों ने देर रात भूख हड़ताल और धरना खत्म कर दिया है। दरअसल किसान रामरख की जमीन की ऑनलाइन नीलामी के विरोध में पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। देर रात स्थानीय प्रशासन और किसान संगठनों के बीच समझौता वार्ता सफल होने के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। प्रशासन ने किसान रामरख की ऑनलाइन नीलाम हुई जमीन को किसान रामरख को वापस करने की स्वीकृति देते हुए बैंक प्रबंधन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जैसा कि सर्वविदित है, ये कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे थे। एक गरीब किसान की ज़मीन जो नीलाम हो गई, उस ज़मीन को क्या वापस दिलाना था। आज बैंक कर्मचारियों से, लोकल प्रशासन से और ग्रामीणों से सबसे बात करके और एक समझौता वार्ता की गई। उस किसान को उसकी ज़मीन वापस दिलाई जाएगी। बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी, जो उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात की और एक रास्ता निकाला जाए कि जो गरीब किसान है उसको ज़मीन से वंचित ना होना पड़े। समझौता ये हुआ है कि वो पैसे जमा करा देगा। एक मुश्त पैसे जमा कराने पर ज़मीन उसको वापस मिल जाएगी और प्रशासन की तरफ से, बैंक कर्मियों की तरफ से उसको पूरा सहयोग मिलेगा और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से आज ये इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ। सारी बातें भाई रणजीत राजू ने बताई हैं। प्रशासन की संजीदगी से ये हुआ है। अभी भी बैंक ने कोताही बरती थी, हमारा तो ये निवेदन रहेगा कि बैंक ने जो कोताही बरती थी वो नहीं बरते। बैंक के आला अधिकारियों से जो बात हुई है, हमने प्रशासन के आश्वासन पे उनकी बात को स्वीकार किया है। रामरख को उसकी ज़मीन मिलनी चाहिए। पूरे का जिले का जो प्रशासन है वो इस बात के लिए लगा हुआ है कि उसको उसका जो है हक उसको मिलना चाहिए। और अतिक्रमणों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में जैसलमेर में नगर परिषद दस्ते ने पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में कार्रवाई की। नगर परिषद दस्ते ने मुख्य सड़क पर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया है। कार्रवाई का अतिक्रमणियों ने विरोध भी किया। वहीं नगर परिषद के दस्ते ने अतिक्रमी को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की ये कार्रवाई जो है देखने को मिली है। एक तरफा वो खबर कोटपुतली के बांसूर से है, जहां कार की टक्कर से बाइक सवार ससुर बहू की मौत हो गई। बाइक के परखच्चे उड़ गए। ससुर अपनी बहू को बीएड की परीक्षा दिलवाने ले जा रहे थे। घर से बमुश्किल 10 मीटर आगे निकले ही थे कि अलवर बहरोड स्टेट हाईवे पर बांसूर के हरसौरा में यह हादसा हो गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके दोनों शव परिजनों को सौंप दिए हैं। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। दोनों बाइक पर सवार थे। डीसीएम नहर की पुलिया के पास बाइक ट्रक से टकरा गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार दोनों मां बेटे बुजुर्ग थे, जो कैथून के निवासी थे और कोटा आए थे। इसी दौरान डीसीएम नहर की पुलिया के पास एक ट्रक से उनके बाइक की टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि बाइक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। तो कोटा से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है और अब जो है जांच पड़ताल भी की जा रही है। सड़क हादसे में मां बेटे की मौत की ये खबर, जहां पर ट्रक से बाइक टकरा गई। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।